बिहार में चुनाव है और माहौल भी खूब बना हुआ है। हम लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हम सवार हो गए हैं एक तांगे पर। हालांकि इस तरह का तांगा आपने शायद ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जुगाड़ से सब कुछ चलता है, तो जुगाड़ से एक तांगा भी बना हुआ है। इस तांगे को घोड़े की जगह देखिए गधा खींच रहा है और भैया इसी को तांगा बोलते हैं यहाँ पर, इसी को तांगा बोलते हैं। और चुनाव को लेकर क्या माहौल है? अरे ये तो सब तेजस्वी यादव के समर्थक हैं भैया। ये बताइए, अरे बाबूजी का इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? क्या होगा? अरे नीतीश को उतारना है, लालू यादव को जिताना है। लालू यादव को जिताना है ये कह रहे हैं। नीतीश उतारना है, नीतीश कुमार को। अच्छा आप बताइए। इस बार तेजस्वी यादव तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अच्छा एक चीज बताइए भैया, सुनिए जरा, सुनिए। एक आप सब लोग जो है आरजेडी के समर्थक तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई। तो नीतीश कुमार इतना काम किए हैं भैया, आप लोग उनका नाम ही नहीं लेते। हम लोग बढ़िया आदमी को देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार 15 साल से बढ़िया आदमी थे। युवा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या करें? वो तो पलटू है, इधर से उधर पलट जाते हैं। आप पलट गए, 15 साल में नहीं पलटे हैं। पलटे ना, बीजेपी में जाके सट गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ बोलिए। देखिए युवा हैं, चेहरा उधर दिखाइए। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि बिहार में जो मतलब एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है निकल जाता है, उसका क्वेश्चन ही आउट हो जाता है। पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है। आउट हो जाता है। कुछ और जगहों पर हम चलेंगे, हम बात करेंगे इसी विधानसभा चुनाव की। देखिए ये है झरझरिया। जी हाँ, बिहार में इसको झरझरिया बोलते हैं और इसको जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये जुगाड़ से तैयार गाड़ी है और इस गाड़ी को लोग खरीदते हैं। यहाँ पर लोग बैठकर चलते हैं और माल ढोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं इसी जुगाड़ गाड़ी पर बैठने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि बिहार में क्या जुगाड़ की सरकार तो नहीं बनने वाली है। इस बार क्या जुगाड़ की सरकार बनेगी बिहार में? गठबंधन का सरकार बनेगी। गठबंधन आरजेडी में। तो आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा? हाँ। कौन होगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी। अभी कहते हैं कि बच्चा है, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चा नहीं है, ऐसे झूठा बात बोलता है जो बच्चा है। हाँ, ऐसे बला बुलाता है आदमी। तो नीतीश कुमार डिप्टी सीएम कैसे बना दिए थे? 18 महीने डिप्टी सीएम कैसे चलाए हैं? बच्चे हैं तो चला लिए हैं। अब भूल गए लालू यादव का 15 साल। लालू यादव का क्या 15 साल भूल गए? तो बोलने का अच्छी दिए, तो बोलने का अधिकार दिए लालू यादव ने। और नीतीश कुमार इतना बढ़िया आदमी काम कर रहा है। अब बूढ़ा हो गए हैं। कितना बूढ़ा हो गए हैं? पूरे बूढ़ा हो गया, अब चलने फिरने नहीं चाहते हैं। कह रहे बूढ़ा हो गए हैं, दाढ़ी आपका सफेद हो गया, आप कह रहे बूढ़ा सफेद हो गया तब युवा सरकार खोज रहे हैं। हाँ ऐसे बताइए, हम लोग अभी लखीसराय में हैं। लखीसराय के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, ये मंत्री भी हैं, इनके काम काज से आप लोग खुश नहीं है का? नहीं, एको रास्ता बनेबे नहीं किया। एगो रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं किए। नहीं, कुछ नहीं। क्या करवाना चाहते हैं? क्या करवाना चाहते हैं? गरीबों को जब भूखे मर रहा है, रोड नहीं है, रोड भी नहीं है, बिजली भी बढ़िया से नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या कहें हम? अनाज भी बढ़िया से नहीं बढ़ता है। तो ये लखीसराय की जनता को आप सुन रहे हैं और ये जुगाड़ गाड़ी है। जुगाड़ की सरकार न बन जाए बिहार में। चुनाव की अगर बात करें, राजनीति की अगर बात करें, तो एक विद्यालय मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये केंद्रीय विद्यालय है और ये केंद्रीय विद्यालय केंद्र में है यहाँ की राजनीति में, और विधानसभा चुनाव में भी इस पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इस स्कूल के पास अपनी जमीन नहीं है। देखिए 33 साल से मेरा केंद्रीय विद्यालय और असगट्टी तालाब, बहुत ऐसा चीज है लखीसराय में कोई चीज नहीं हुआ, इसलिए उनका हर एक केंद्रीय विद्यालय को जमीन क्यों नहीं मिल रही भैया? बार बार जमीन देखने के लिए लोग आ रहे हैं। कितनी बार जमीनें यहाँ पर मिली, कभी आते तो ये कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। मतलब जमीन गड्ढा है, कहीं जमीन में बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, वहाँ मुहैया कराने के बजाय वो लोग कैंसिल करके चले जा रहे हैं। नीतीश जी के बात में सारा जो है जुमला ज्यादा है, लेकिन बीजेपी का जो है वो पक्का वादा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री और इस बार लखीसराय से एक बार फिर से उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा साहब। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से मंत्री तो हैं और आपने काम भी किया है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर लोग बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है, कुछ इलाकों में हम गए वहाँ की सड़कों का मुद्दा है। आपको बता दें कि आज मैं अपने इलाके के अंदर 1176 करोड़ का काम किया है। आज 202 से ज़्यादा सड़कें हमने बनवाया या मरम्मती किया। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम, पैरामेडिकल,
दो विभाग से ITI, ये सारे टेक्निकल संस्थान आज अपने विधानसभा के अंदर दिया। और तेजस्वी यादव जो युवाओं की जुबान पर नजर आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 लाख हम रोजगार देंगे युवाओं को। वो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ भी वादा कर सकते हैं। लोग कोरोना से भी बचें और अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल कर लें, इसके लिए बिहार में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सबसे जरूरी रखिहा 2 गज के तू दूरी, बतिया सबसे जरूरी। दिन में 28 तारीख के जइहा सब कोई भोर के, दिन में 28 तारीख के जइहा सब कोई भोर के, देशवा से नाता जोड़ के ना हो भैया वोट देवैले जइहा सब काम छोड़ के, देशवा से नाता जोड़ के ना। दीदी है वोट देवैले जइहा सब काम छोड़ के, भैया हो वोट देवैले। लखीसराय के बाद अब आपको लेकर चलते हैं जमुई विधानसभा, जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर श्रेयसी सिंह को उतारा है। दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, खिलाड़ी रह चुकी हैं। इस बार मैदान में हैं श्रेयसी सिंह। जमुई विधानसभा में लोगों का मत क्या है, लोगों का रुझान क्या है और किस तरफ हवा बह रही है, किसको जीत मिलेगी, ये आपको दिखाएंगे। हवा में आइला हवा में गैला, केलो न कुछो काम। और नेताजी चुनाव हारने के बाद क्या अब जाएंगे चारों धाम? ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की जनता यानी कि जमुई की जनता पूछ रही है अपने नेताओं से। और ये नेता अभी क्योंकि चुनाव का वक्त है तो घर घर आ रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भवानी जी, ये नेताओं से क्या कह रहे हैं आज चुनाव के वक्त में आप लोग? नेताओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास एक गीत है कि 5 साल तक आप नजर नहीं आते हैं, वोट के टाइम में सब जमा सुना दीजिए जरा। अरे ए नेता बाबू, ए नेता बाबू की कर भरी, ए नेता बाबू अरे की कर भरी, ए नेता बाबू 5 साल सुतल रहो, 5 साल सुतल रहो ओढ़ के घर में चादरी, ए नेता बाबू अरे की कर भरी, ए नेता बाबू अरे की कर भरी, ए नेता बाबू। अभी चुनाव की रैलियां हो रही है तो कोरोना नहीं हो रहा है किसी को, हर गली में जब देखते हैं सुबह शाम कोई हाथ जोड़ के पधार रहे हैं। दुर्गा पूजा नहीं होने लग रहा है, दुर्गा पूजा नहीं होगा, पंडाल नहीं लगा, मेला नहीं लगे, प्रोग्राम क्यों बंद है? 8-9 महीना से कलाकार प्रोग्राम नहीं किया। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पैड अपना बेच रहे हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट बेच के अपना घर चला रहे हैं, गरीब हैं, उन सब के लिए सरकार क्या कर रही है? भाई साहब, इस बार किसकी हवा चल रही है, किसका जोर लग रहा है? कमल का। कमल का जोर लग रहा है जी। क्यों? क्योंकि कमल का अभी बोलबाला है, इसलिए। बोलबाला है जी। तो आप भी कमल के साथ ही जाएंगे, कमल पर सवार हो जाएंगे जी। अब भैया आप बताइए, यहाँ पर जमुई में किसकी हवा चल रही है, कौन आगे है, कौन श्रेयसी को इस बार खड़ा किया है? हमें लगता है श्रेयसी ही आगे निकलेगी जी। और हमारे सीएम साहब से एक सवाल है जी। अरे कैमरा में देख के बोलिए, कैमरा में। हाँ, सीएम साहब से एक सवाल है कि उनका एक नारा रहा है कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। इसी पर अर्ज है सर जी कि कैसे ना हम करें विचार, गड़बड़ है नीतीश कुमार। पटना में तैयार किया कागजों पर ड्रेनेज सिस्टम की सरकार, क्यों हम चुने नीतीश कुमार? पटना में बाढ़ को बताया मौसम की मार, क्यों हम चुने नीतीश कुमार? माल गुजारी और टैक्स बढ़ाया आपकी सरकार, क्यों हम चुने नीतीश कुमार? शेल्टर होम की घटना होती है बारंबार, क्यों हम चुने नीतीश कुमार? अधिकारी से लेकर चपरासी तक फैला है भ्रष्टाचार, क्यों हम चुने? अरे आप तो कवि निकले भैया, कवि निकले, इनके लिए ताली बजा दीजिए जोर से, ताली बजा दीजिए। कवि निकले और कविता में ही, अपने अंदाज में ही अपनी बात कह रहे हैं। भैया आप युवा हैं, आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास का अभी जो माहौल चल रहा है, अगर विकास अच्छा रहा तो उस अनुसार से हम कमल को जिता सकते हैं, क्योंकि
विकास का दरिया भी सब जगह बढ़िया रखे हुए हैं कमल। बढ़िया रखे हुए हैं, आपको लग रहा है बढ़िया रखे? नहीं, बढ़िया नहीं रखे हुए हैं। कौन बढ़िया रखेगा भैया, जोर से बोलिए जरा। तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अरे बाप रे, तेज रफ्तार। ऋषि सिंह तो खिलाड़ी रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है भाई। इसकी माँ को निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। तो माँ को कर दिया ना, बेटी तो गोल्ड मेडलिस्ट। तो फिर क्या है, क्या ऐसा क्यों होता है? उसके माँ को निष्कासित करते हैं, उसके बेटे को फिर एक्सपेक्ट करते हैं आप। ये अपने अपने विचार हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं भैया, वोट डालने जाते हैं वोट डालने, तो वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? हाँ सर, जैसे अब की बार रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकार, इसके लिए सर नीतीश कुमार कोई आवाज नहीं उठाया सर। ठीक है, चलिए एक बार और एक गाना सुन लेते हैं। अरे सोच समझ के एम की तू वोट दियो वो करे चाचा जी, वोट दियो वो करे चाचा जी, वोट दियो अब वो करे चाचा। अरे रोशन करते जे जमुई के, पढ़ते लिखते बाल बच्चा जी, पढ़ते लिखते बाल बच्चा। अरे पढ़ते लिखते बाल बच्चा। चुकी है नए गे बड़की भौजी, चुकी है नए गे बड़की भौजी, काते दिन पर मौका एले हम जिया हिये कि मरा हिये, देखे ले कहियो नए एले हम जिया हिये कि मरा हिये, देखे ले कहियो नए एले। यहाँ माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में। एक तरफ नेता हैं जो वोट मांगने के लिए अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ कलाकार हैं जो लोगों को जगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, और तीसरी तरफ जनता है जो ये तय करेगी कि किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा विधायक, कौन चुनाया जाएगा और कौन नहीं चुना जाएगा इस बार। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। भौजी चुकी है नहीं गे बड़की भौजी, काते दिन पर मौका एले हम जिया हिये कि मरा हिये, देखे ले कहियो नहीं।